सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। मनोकामना पूर्ण करने वाली हे सरस्वती माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं विद्या ग्रहण करना आरंभ करता हूँ, मुझे सदैव सफल करें। श्री राम स्तुति। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नयो जाने ना जाने। श्री राम जी मेरी माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे स्वामी और मेरे मित्र हैं। दयालु श्री राम जी मेरे सर्वस्व हैं। मैं प्रभु श्री राम जी को छोड़कर अन्य किसी को नहीं जानता। मानस प्रसंग। गुरु का स्थान इस संसार में सबसे ऊंचा माना जाता है। गुरु साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की प्रतिमूर्ति माना जाता है। गुरु सेवा और गुरु की कृपा से हमारे संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। प्रस्तुत मानस पाठ में भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा अपने गुरु विश्वामित्र की सेवा करने का वर्णन किया गया है। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरु पदे पंकज नाय सिर, बैठे आयसु पाई। दोनों भाई राम लक्ष्मण डरते हुए प्रेम सहित ब्रह्म भाव से संकोच करते हुए गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर गुरु को प्रणाम कर आसन पर बैठे। निश प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबई संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। संध्या समय हो गया है। मुनि विश्वामित्र ने आज्ञा दी, जाओ संध्या बंदन करो। तब दोनों भाइयों ने संध्या बंदन किया। गुरुदेव ने पुराण की पुरानी कथाएं सुनाई। इस प्रकार रात्रि का प्रथम पहर बीत गया। मुनिवर शयन कीन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जग जप जोग विरागी। मुनिवर शयन कीन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप
जोग विरागी। इसके बाद मुनिवर विश्राम करने जाते हैं। तब दोनों भाई गुरुदेव का चरण दबाने लगते हैं, जिनकी कमलवत चरण वंदना करके संत महात्मा ज्ञानी वैरागी अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान ध्यान और नाम जप करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। त्यों दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुपति जाय शयन तब कीन्ही। दोनों भाई राम लक्ष्मण प्रेम में सरोबोर होकर गुरुवर के कमलवत चरण को दबा रहे हैं। अनेक बार मुनिवर ने विश्राम करने का आदेश दिया, तब प्रभु राम ने गुरुदेव की आज्ञा मानकर विश्राम किया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोताता, अपौढ़े धरी उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम के कमलवत चरण को हृदय से चिपकाकर दबाने लगे। वो डर भी रहे हैं कहीं सेवा में त्रुटि न रह जाए, अतः संकोच कर रहे हैं और परम आनंद को पा रहे हैं। प्रभु राम ने बार बार कहा, लखनलाल विश्राम करो। प्रभु का आदेश पाकर उनके चरण कमल को अपने हृदय पर रखकर लक्ष्मण जी सोने लगे। उठे लखन निसे विगति सुन, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीत गई। ये सुनकर लक्ष्मण जी जाग गए और गुरुदेव के जगने से पहले जगत के स्वामी प्रभु श्री राम का जागरण हो गया। सकल सोचे करी जाई नहाए, नित्य निवहि मुनि सिर नाये। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेने परसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बरे देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु मन को लुभा रही है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं।
मध्य भागे सरु सोह सुहावा, अब मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरे सिजे बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत गुंजन भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर शोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें जिनके रंगों के कमल खिले हुए हैं, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। चौदिस चितई पूछ मालीगण, लगे लेने दल फूल मुदित मन। तई अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। एक सखी से संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंध बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी को साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास आई। तास दशा देखी सखी, पुलक गात जलु नयन। अकौ कारण निजे हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखनु बाग कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। वीडियो विराम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागर बंधुओं, मैंने आज आप लोगों के बीच में मानस प्रसंग की कथा सुनाया। आप लोगों ने सुना, आप लोगों को अच्छा लगे। मेरे द्वारा सुनाई गई मानस प्रसंग
यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया वीडियो देखकर लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे मेरी नवीन वीडियो आप लोगों के पास पुनः फिर पहुँचें और आप लोग आनंद उठाएं। जय श्री राम। राजेंद्र कुमार वर्मा,